अलीगढ़ के हीरालाल बाल हसैनी इंटर कॉलेज में हुए उस विवाद की जिसके चलते यहां पर महानगर के एक फर्नीचर कारोबारी ने स्कूल की महिला प्रधान अध्यापिका के साथ अभद्रता और मारपीट तक की थी और इसकी शिकायत प्रिंसिपल ने रोते बिलखते हुए मीडिया से भी की थी। जबकि इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर सीसीटीवी में सामने आने और दबाव बनने पर इलाका पुलिस ने यद्यपि मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ इस घटनाक्रम की निंदा करते हुए जनपद के तमाम शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी हुंकार भरी साथ ही इस लड़ाई को प्रदेश स्तर तक लड़ने की बात कही थी। लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत है, जहां पर न सिर्फ विद्यालय प्रबंधन और प्रिंसिपल ने चुप्पी साध ली है, वहीं इस आंदोलन की वकालत करने वाले सभी शिक्षक नेता भी बैकफुट पर आ गए हैं। इधर माना यह भी जा रहा है कि फर्नीचर कारोबारी काफी दबंग है और उनका काफी पुराना इतिहास भी है, जिसके चलते महानगर के कुछ प्रभावशाली लोगों का उन पर हाथ है जो इस मामले में फैसले को लेकर पहल कर रहे हैं। और इसी का प्रतिफल है जो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने अभी तक पुलिस को भी कोई बयान दर्ज नहीं कराए और विद्यालय प्रबंधन भी चुप है। मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयीन शिक्षक महासभा, ये जो धरना प्रदर्शन है ये प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता के लिए है। जिसने भी प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता की है उसको सिर मुड़वाकर चौड़ाई पर खड़ा करके 4 जूते न लगाने चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये भी शिक्षक के हित में होना चाहिए, शिक्षक के सम्मान में होना चाहिए। धन्यवाद। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, बाहर के उद्दंडी कुछ छात्र स्कूल के समय में यहाँ कर क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ के अनुशासन अधिकारी जब विरोध करते हैं तो इनसे बदतमीजी करते हैं, उनके अभिभावक आकर ऑफिस में मारपीट करते हैं और यहाँ तक कि एक महिला प्रधानाचार्य का दुपट्टा खींचते हैं, लात घूंसों से यहाँ मारने की कोशिश करते हैं। अब ये शिक्षक जाग गया है, शिक्षक ही नहीं, जरूरत पड़ने पे चाणक्य बन जाता है और ये राजनीति की भी दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। समाज में ये पूरा संदेश जा रहा है, जब शिक्षक समाज ही डरने लग जाएगा इन शरारती तत्वों से तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, शिक्षक का पढ़ाने का मन नहीं करेगा। हम ये जिन तत्वों ने ये शरारती कार्य किया है, ये धाराएं नहीं, इनके खिलाफ रासुका में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आज हजारों शिक्षक यहाँ पर आंदोलनरत होंगे। यहाँ से धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ से वहाँ एसएसपी और डीएम कार्यालय पर भी जाकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, हो सका तो आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे, लेकिन शिक्षक को और प्रधानाचार्यों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन अखबारों में छप रहा है रोजाना कि अध्यापक के साथ एक यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा और उनके परिवार के द्वारा श्री रवि कुमार के साथ मारपीट की गई है, प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की गई है। पूरा जनपद का शिक्षक लामबंद होकर के, शिक्षक और प्रधानाचार्य लामबंद होकर के इस घटना की निंदा वर्षना करते हैं और जब तक ये महानुभाव जिन्होंने घटना घटित की है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ऐसा भी सुनवाई में आ रहा है कि दूसरा पक्ष भी एफआईआर के लिए दबाव बना रहा है क्योंकि रसूख वाले लोग हैं। अगर बनाएगा तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। हम एसएसपी से और डीआईजी से मिलकर के बातचीत करेंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उनसे स्थिति का वक़्त कराएगा। और हम समझते हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति है शिक्षकों के साथ घटना है, इसलिए कोई भी दबाव में प्रशासन काम नहीं करेगा। प्रशासन काम करेगा तो हम भी ऊपर तक। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिस तरह से तमाम अध्यापक जो चुनाव ड्यूटी भी करते हैं और तरह तरह से यानी कि जो हुआ है, और एक महिला टीचर के साथ योगी की सरकार और उसके साथ जो मारपीट और छेड़ाखानी की घटना होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो क्या इसका प्रभाव कहीं उधर भी दिखेगा? शिक्षक की नाराजगी कहीं दिखेगी? शिक्षक की तो नाराजगी है, सरकार इस प्रकार की घटना के प्रति शिक्षक की बुरी नाराजगी शासन से भी प्रशासन से भी है। योगी जो कहते हैं कि कुशल प्रशासन है, उनके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना हो रही है और कोई ऊपर से हस्तक्षेप। महिला सशक्तिकरण पे कोई क्या मानते हैं? महिला सशक्तिकरण का अध्यापक सबसे बड़ा है, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता है उसके साथ घटना घटी है और वो महिला बहन है, वो हमारा शिक्षक समुदाय उनके साथ। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन क्या प्रदेश स्तर पर भी जाएगा? अभी 2 चरण का चुनाव नहीं होती है, होगी गिरफ्तारी है, आप निश्चिंत हो। जैसा हमने
अखबार के माध्यम से और अपनी मीटिंग के माध्यम से तय किया था कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा एक सामान्य रूप की छोटी सी घटना पे और इस प्रकार से शिक्षक और प्रधानाचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके कारण से हमने ये अलीगढ़ जनपद में ये संदेश दिया है और ये संदेश पूरे मंडल में और प्रदेश में जाने वाला है कि सारे शिक्षक संघ किसी भी नाम से चलते होंगे, वो चाहे वित्तविहीन की हमारी कोई महासभाएं होंगी, वित्तविहीन प्रबंधक महासभाएं होंगी, माने शिक्षा क्षेत्र के जो भी संगठन है वो सब ऐसी घटना पर लामबंद है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में ना हो, इसके लिए हम पूरी ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाएंगे कि आपको लड़ाई पहले भी हुई है, पहले भी मार पिटाइयाँ हुई है, लेकिन आप विद्यालय में आके और बच्चों के सामने अगर अध्यापक के ऊपर हाथ छोड़ेंगे तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपको उसको किसी भी रूप में आप कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार से मतलब पूरे आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो ऐसा कौन सा प्रतिभा का व्यक्ति पैदा हो जाएगा जो इतनी बड़ी व्यवस्था को चैलेंज करेगा? आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उनको तुरंत गिरफ्तारी हो। अब अगर हमें संज्ञान में ये आया है कि वो धाराएं अगर उसमें गिरफ्तारी वाली नहीं है, कल को हमसे कहेगा प्रशासन की गिरफ्तारी वाली नहीं है, तब हमारा ये प्रशासन से कहना है कि इन तत्वों के खिलाफ ऐसा कुछ किया जाए, चाहे तो उस कानून से ऊपर जाके किया जाए या उन धाराओं से ऊपर जाके किया जाए, जिससे शिक्षक की गरिमा, शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की प्रतिष्ठा, शिक्षा मंदिर का सम्मान, ये सब बरकरार रहे। आखिर आपकी जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक वो क्यों नहीं लिखी गई, किसके लिए क्या है? नहीं, वो जिस प्रकार की तहरीर दी गई, देखिए ये क्या है, कानूनन मामला है। हमने जो तहरीर दी जैसी लिखी वैसी दी गई है, कहीं हमारी तहरीर को कम नहीं किया गया। हमारी प्रिंसिपल गई थी वहाँ, जो लोग गए थे उसमें कहीं कमी नहीं की गई, बल्कि धारा बढ़ाई गई है। इसलिए हम इस बात को नहीं कहेंगे। अब हमारी जो अब हम कितना कानून जानेंगे, कितनी बात करेंगे, कोई हमें फर्जी तो करना नहीं था, हमें झूठा तो करना नहीं था। अब हम शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई हम झूठ चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो अपने सम्मान की लड़ाई करते और हमारे शिक्षक हमारे प्रधानाचार्य भाई साहब। आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये अगर गिरफ्तारी? मेरा भी जैसे हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जैसे मैंने कहा तो इसको हम बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। हम इसको अंजाम ही देके मानेंगे। हम शिक्षा के मंदिर को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को प्रताड़ित नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे, सब कुछ भी करेंगे।